हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कैंडल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये कुछ कैंडल्स की डिज़ाइन है। तो एक कैंडल अगर ग्रीन कलर की है तो क्या क्या शो करती है। तो ग्रीन कलर की कैंडल हमें शो करती है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, सपोज़ करिए कि अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो ये कैंडल ये शो करती है कि उस 5 मिनट में प्राइस जो है ऊपर गया है, सब उसका प्राइस बढ़ा है। और अगर ये कैंडल रेड कलर की है तो ये डिनोट करता है कि उस पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस जो है नीचे गया है। इसके अलावा और एक कैंडल और क्या क्या चीज़ें बताती हैं। तो पहली चीज़ तो है कि ये वाला जो हिस्सा है जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर पतली सी लाइन है और नीचे पतली सी लाइन है इसको विक भी बोलते हैं और शेडो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैंडल पे आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये जो बॉडी का जो निचला हिस्सा है, ये वाला पार्ट है, ये ओपन प्राइस कहलाता है। मीन्स की प्राइस जो है जब इस कैंडल फॉर्म होना तैयार हुई तो प्राइस यहाँ पर था। तो सपोज़ हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई सा स्टॉक है जिसमें यहाँ पर ये 100 रुपीज़ से चालू हुआ, ठीक है। देन प्राइस यहाँ पर जो क्लोज हुआ वो हुआ 105 रुपये पर, ठीक है। लेकिन उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस जो नीचे की तरफ गया तो ये इसने नीचे लो 98 का बनाया और इसने जो हाई बनाया तो 108 रुपये का बनाया, ठीक है। तो कोई भी कैंडल होगी तो उसमें आप देखेंगे ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, 4 चीज़ें देता है, ठीक है। तो इस ग्रीन कलर की कैंडल के लिए ओपनिंग प्राइस क्या था 100, ठीक है। इसका जो हाई था, हाई इसने कितना बनाया 108 रुपये। लो कितना बनाया, लो इसने 98 रुपीज़ का बनाया। और क्लोजिंग कितने पर दी है, क्लोजिंग इसने 105 रुपये पर दी है, ठीक है। ओके, सेम अगर मैं रेड कलर की कैंडल की बात करूं तो रेड कलर की कैंडल में क्या हो जाएगा कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, सपोज़ यहाँ 100 रुपीज़ पर ओपन हुआ और ये 95 रुपीज़ पर आके बंद हुआ। लेकिन ये यहाँ पर 102 रुपये का हाई बनाता है और यहाँ पर ये 93 रुपीज़ का लो बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए ओपन प्राइस कितना हुआ, इसके लिए ओपन प्राइस हुआ 100 और इसके लिए जो हाई प्राइस हुआ वो 102 रुपये हुआ। इसके लिए फिर जो क्लोजिंग प्राइस हुआ वो 95 रुपीज़ हुआ और इसके लिए जो लो प्राइस हुआ 93 रुपीज़ हुआ, ठीक है। तो ये कैंडल की नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अदर चीज़ों में चलते हैं तो देखते हैं कि कैंडल, तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अगर बॉडी छोटी है तो ये शॉर्ट कैंडल हुई और यहाँ पर अगर बॉडी बड़ी है तो ये लॉन्ग कैंडल हुई, ठीक है। और शेडो की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉडी स्मॉल है और बॉडी के कंपैरिजन में उसकी जो शेडो है या उसकी जो विक है वो बहुत बड़ी है, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग शेडो कैंडल्स। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये दोनों कैंडल्स हैं तो इसमें लॉन्ग अपर शेडो बना रहा है, तो अपर साइड की जो शेडो है वो लॉन्ग है, ठीक है। ये दोनों कैंडल में आप देखेंगे तो लॉन्ग लोअर शेडो बना रहा है, मतलब नीचे की जो शेडो है वो लॉन्ग है, ठीक है। डोजी क्या होता है, डोजी उन कैंडल्स को बोलते हैं जिनमें ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। जहाँ पर जो ओपन है वो क्लोज के बराबर होता है, वहाँ पर डोजी होती है। तो या फिर बहुत कम ही डिफरेंस होता है, बिल्कुल निग्लिजिबल डिफरेंस होता है तो उस कैंडल को क्या बोलेंगे, डोजी कैंडल बोलेंगे, ठीक है। अब जो है जो डोजी कैंडल हैं वो भी कई फॉर्म की होती हैं, ठीक है। पहला है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई में जो जो छोटी सी बॉडी होती है या निग्लिजिबल बॉडी होती है, जो लाइन होती है जो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो ये एक बुलिश कैंडल स्टिक की तरह काम करती है, तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं।
अगर यही बॉडी इस वीक में नीचे की तरफ होती है तो उसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर कोई ऐसी कैंडल है जिसमें उसकी जो बॉडी है और उसकी बॉडी के साइज से भी डबल साइज की उसकी विक होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हैमर बोलेंगे। सपोज यहाँ पर जैसे आप इस कैंडल को देख सकते हैं तो ये एक हथौड़े की तरह, एक हैमर की तरह ये दिख रही है। ठीक है। द शूटिंग स्टार, हैमर को जस्ट आप उल्टा कर दीजिए तो शूटिंग स्टार कैंडल बन जाएगी। मतलब जैसे कि यहाँ पर बॉडी ऊपर की साइड है, यहाँ पर बॉडी नीचे की साइड है। ठीक है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। पहला है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ पर एक छोटी सी बॉडी, एक छोटी सी कैंडल होती है और जो दूसरी कैंडल फॉर्म होती है उसके बगल में, ठीक है, जो बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है वो इस पहली वाली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो ये जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ओके। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में आएंगे तो यहाँ एक जो पैटर्न दिखा है, यहाँ पर एक ये रेड कलर की कैंडल है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है तो उसने इस रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है, एंगल्फ कर लिया है, ढक लिया है, इसलिए यहाँ पर ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये एक पैटर्न अगर चार्ट में बनता हुआ दिखाई देता है तो ये ट्रेड रिवर्सल का पैटर्न होता है। मेनली ये डाउन ट्रेंड में बनता है। मीन्स कि अगर प्राइस कंटिन्यूसली नीचे 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 गिर रहा है और यहाँ पर आपको कोई सा पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो ये आप मान सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स होने के चांसेस हैं। ठीक है। केवल इसी चीज़ को देखकर, केवल इसी एक ट्रेड पैटर्न को, एक कैंडल पैटर्न को देखकर कभी मत ट्रेड करिए, क्योंकि ट्रेडिंग करते समय और कुछ चीज़ें भी होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। फिर सेकंड जो टाइप होता है मॉर्निंग स्टार होता है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार भी एक डाउन ट्रेंड में बनने वाला पैटर्न होता है और ये भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है। तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनती है, फिर उसके बाद एक डोजी कैंडल बनती है और उसके बाद डोजी को कवर करती हुई एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, या उसको इस डोजी को एंगल्फ कर लेती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल हो रहा था, देन उसके बाद ये एक रेड कलर की कैंडल बनती है। ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल बनती है। डोजी कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है, या तो ग्रीन हो सकता है या तो रेड हो सकता है, या उसमें बॉडी ही नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो बायर्स के एंट्री को शो करती है। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इस पैटर्न को हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलेंगे। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, इवनिंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न को जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा। मीन्स कि जैसा कि मॉर्निंग स्टार डाउनफॉल में बन रहा था, ये अप ट्रेंड में बनेगा। तो यहाँ प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके बाद जो एक नेक्स्ट कैंडल बनी तो वो एक डोजी कैंडल है, बहुत ही छोटी बॉडी के साथ बनी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो एक सॉलिड रेड कलर की कैंडल बनी और यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ। ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन बोलूँगा कि केवल इतना सा सेटअप मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार पैटर्न को देखकर स्टॉक मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए। कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में, अदरवाइज़ आप लॉस कर सकते हैं। ठीक है। ये सेकंड इमेज में भी देख सकते हैं कि ये इवनिंग स्टार का एक एग्जांपल है। अब इनसाइड बार क्या होती हैं, इनसाइड बार वो कैंडल्स होती हैं, सपोज करिए कि एक बिग रेड कलर की या बिग ग्रीन कलर की कैंडल बनी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो इसकी रेंज के अंदर ही, इसकी ये जो रेंज है, इसकी रेंज के अंदर ही ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है। तो ये जो पैटर्न फॉर्म होता है इसको इनसाइड बार पैटर्न बोलते हैं।
और अगर ये रेड कलर की कैंडल है तो ये ये अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो ये रेड कलर की एक छोटी सी कैंडल उसके बाद फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हाई एंड लो ऑफ इनसाइड बार इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द प्रिसीडिंग बार हाई एंड लो। मीन्स कि इस ये जो कैंडल है, जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसकी जो रेंज है हाई और लो की, इसके अंदर ही जो इनसाइड कैंडल है वो बनेगी। तो इस पैटर्न को हम इनसाइड बार पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड डायग्राम है जो शो कर रहा है जैसे कि ये बिग रेड कैंडल है, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल और सेकंड इनसाइड कैंडल और थर्ड ब्रेकआउट कैंडल। ओके, ये भी एक ट्रेड रिवर्सल का ही पैटर्न कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ट्विजिंग टॉप एंड ट्विजिंग बॉटम मीन्स कि ऐसी कैंडल्स फॉर्म होती हैं जहाँ पर रेड के बाद ग्रीन कलर की इक्वल या लगभग आसपास के साइज की कैंडल फॉर्म होती है, या फिर ग्रीन के पास रेड कलर की इक्वल साइज की कैंडल फॉर्म होती है, तो उसे ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई, उसके जस्ट बाद ये ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई, तो यहाँ पर एक ट्विज बॉटम पैटर्न बना। ठीक है, और ये भी एक ट्रेड रिवर्सल, ये बुलिश रिवर्सल मीन्स कि यहाँ से प्राइस को ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी शो करता है। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्म तैयार हुआ। देखिए यहाँ रेड कलर की कैंडल है और यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल है, तो दोनों की बॉडी में थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है। ठीक है, बॉडी में थोड़ा बहुत डिफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्विजर टॉप दो कैंडलों ने बनाया, तो यहाँ से आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरा है और यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है। तो अगर ट्विजर टॉप बनता है तो प्राइस के रिवर्स होने के, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर ट्विजर बॉटम बनता है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्विजर टॉप बना है, यहाँ पर एक ट्विजर बॉटम बना है। ओके।